अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मत बतूल है और बाय प्रोफेशन मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल इशू को एड्रेस करने जा रही हूँ। आपने एंजाइटी का वर्ड तो बहुत कॉमन सुना होगा। एंजाइटी बेसिकली होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं और अगर बात की जाए इसकी तशख़ीस की तो उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? या फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो उसमें हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या एंजाइटी जो है वो 100% ट्रीटेबल है? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर फिर भी कोई उससे रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम ये बात करेंगे कि बेसिकली एंजाइटी क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग है या एक ऐसी एंशियसनेस की या वरी की स्टेट है जिसमें से हम सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में या किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर एंजाइटी का सामना करना पड़ता है या एंजाइटी से गुज़रना पड़ता है। तो ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पर अगर वो स्टेट इतनी ज़्यादा परसिस्टेंट हो जाए, वो एंशियसनेस की या टेंशन की या वो जो खौफ है या बिला वजह की जो परेशानी है, वो इतनी मुसलसल आपको होने लगे कि आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दे। ख़्वाह वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, उसका इम्पैक्ट इन सब पर पड़ना स्टार्ट हो जाए तो तब उसको एंजाइटी कहेंगे। एंजाइटी जो है वो बेसिकली आप ये समझें कि आपकी माइंड में कोई भी सोच आती है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है उस तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात करती हूँ कि जो हमारी थॉट्स होती हैं वो हमारे ग्लासेस के तौर पर काम करती हैं। हम जैसा सोचते हैं हमारी आँखें हमें उसी तरह की चीज़ें दिखाती हैं और उसी तरह की हम सिग्नल्स जो हैं एटमॉस्फेयर से कैच करते हैं। जिस तरह की बेसिकली हमारे माइंड में थॉट आती है। तो थॉट्स जो हैं इन पर काम करना बेहद ज़रूरी होता है। अपनी सोचों पर काबू पाना या अपनी सोचों को मस्बत रखना या पॉजिटिव रखना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेंटल हेल्थ में। तो हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। मैं सबसे पहले ये आपसे कह रही थी कि एंजाइटी जो है वो आपके माइंड में कोई ना कोई एक सोच आती है। वो सोच आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकती है या आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है या वो कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर हो सकती है या आप मोस्टली जो लोगों को देखा गया है वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं या फिर उनको ये सोच आती है कि शायद वो किसी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी का शिकार होने लगे हैं या उनको महसूस होता है कि उनके अंदर जो है किसी चीज़ की ख़राबी हो रही है या कोई इशू जो है वो फेस कर रहे हैं। जब वो ये सोच उनके माइंड में आती है तो उसके बाद उनकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंजाइटी के जो बेसिकली सिम्टम्स हैं उनको 2 डोमेन्स में कैटेगराइज़ किया जाता है। पहले नंबर पर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या फिर फिज़िकल सिम्टम्स। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में दोनों सिम्टम्स आएँ, मतलब साइकोलॉजिकल भी आएँ और फिज़िकल भी आएँ। कुछ लोगों को सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं। अगर मैं ये आप लोगों को आपके अवेयरनेस के लिए बताती चलूँ यहाँ पर कि बेसिकली जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनमें आपका रवैया जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपके रवैये में बहुत इरिटेबिलिटी आ जाएगी या बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको वरी की स्टेट हो जाएगी। तो आपका ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की तरफ जाएँ तो उसमें आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी जो पल्पिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा आपकी हालत डाउन होगी, ठंडे पसीने आ सकते हैं हाथों में या आपको ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपके गले में कोई चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं फँस गई है या आपसे बोला नहीं जा रहा या आपके मसल जो हैं वो इतने ज़्यादा मसल स्पैज़म हो जाएगा, नेक स्टिफनेस हो सकती है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है या फिर आप ये महसूस करेंगे कि शायद आपकी बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है या आपको कोई फालिज का अटैक आ रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये फिज़िकल सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी की वजह से भी किसी मरीज़ को जो है नॉर्मली भी आ सकते हैं। तो ये 2 मेन डोमेन्स हैं जिससे हम एंजाइटी के सिम्टम्स को कैटेगराइज़ करते हैं। अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें जो आपकी इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है या फ़ियर की जो स्टेट है या जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, तो वो जो सारी सिचुएशंस हैं जब भी आप किसी अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो ये चीज़ें कभी आपके साथ आपको कोई टास्क दिया गया है, आपकी कोई असाइनमेंट है या आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या आप अगर स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम है, तो उसका स्ट्रेस होने की वजह से भी नॉर्मली भी ये सिम्टम एंजाइटी में आ सकते हैं, जिसे हेल्दी एंजाइटी के तौर पर भी लिया जाता है।
पर अगर ये सिम्टम इतने मुसलसल हो जाएँ कि आपकी हर जो है बाकी आपकी फंक्शनिंग उनको इफ़ेक्ट करने लग जाएँ, तो फिर जो है ये आपकी जिसे कहते हैं एंग्ज़ायटी की तरफ जाएँगे, वो हेल्दी एंग्ज़ायटी नहीं होगी, वो फिर आपकी डिसऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। अगर एंग्ज़ायटी की टाइप्स की बात की जाए तो उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो है वो बड़ा मोस्ट कॉमन है, जिसमें ये होता है कि आपका हर एरिया ऑफ लाइफ जो है उससे इम्पैक्ट और होता है। वो आपको एंग्ज़ायटी जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी जो है वो इतनी मुसलसल होती है कि आपको सोते हुए, जागते हुए या कोई भी टास्क करते हुए आपकी वो जो स्टेट है वो हर वक्त आपके साथ रहती है। किसी भी वक्त आपको किसी भी वजह से या किसी भी वजह के ना होने से भी वो जो अटैक है एंग्ज़ायटी का वो आ सकता है। तो दूसरे नंबर पे कुछ लोगों को ख़ास जो आप कह लें कि फ़ोबियाज़ होते हैं, वो भी एंग्ज़ायटी की एक किस्म है कि कुछ चीज़ों से उनको डर लगता है या ऊंचाई से, या आप ये कह लें कि कुछ लोगों को सोशल फ़ोबिया होता है, वो लोगों की गैदरिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि वो अवॉइड करें ऐसी सिचुएशंस को, वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाते या पब्लिक में जाना जो है वो उनके लिए उस वक्त उनको एंग्ज़ायटी का अटैक आ जाता है, उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको पसीने आने लग जाएंगे या महसूस करेंगे कि उनकी तबीयत जो है वो बेहद ख़राब हो रही है। या फिर इस तरह की भी एंग्ज़ायटी होती है जो इवेंट से रेलिवेंट होती है कि जब कोई ख़ास इवेंट है, कोई मैं आप कह लें कि तब आप उससे पहले आपको एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी और जब आप नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं तब आपकी जो एंग्ज़ायटी है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती या फिर आपको वो वाला अटैक नहीं फ़ील होता। तो इसमें एग्रोफोबिया भी आ जाता है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप ये कह लें कि पैनिक अटैक्स इसकी एक बड़ी मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि अक्सर लोगों को पैनिक अटैक के साथ जो है लोग रिपोर्ट करते हैं। बार बार वो लोग जो हैं अपनी ईसीजी करवाते हैं, दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना दिल का मुआयना करवाते हैं, बार बार कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर से बार बार रीअश्योर करते हैं कि उनको कोई हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि उसमें जब उनको सिम्टम्स इतने सीवियर आते हैं उनको लगता है कि शायद उनको हार्ट अटैक आ रहा है, बट आता वो पैनिक अटैक है। तो पैनिक अटैक के सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं और अब ये जो सारी मैंने आपके साथ सिम्टम्स की बात की है, ये पेशेंट टू पेशेंट या आप कह लें कि हर इंडिविजुअल में इनकी फ्रिक्वेंसी या इनकी जो आप कह लें कि है कैपेसिटी वो डिफरेंट होगी, हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करती है एंजाइटी। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर सारे सिम्टम्स आएँ, कुछ के अंदर जस्ट फिजिकल होंगे या कुछ के अंदर जस्ट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, या फिर लोगों को दोनों अलामतें ज़हनी या जिस्मानी एट अ टाइम भी आ सकती हैं। अक्सर लोगों को पेट से मुतल्लिक भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है एंजाइटी में। उनको सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है, उनको नौजिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन भी हो सकते हैं या उनको अपनी जो है यूरिनेशन उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ सकती है। प्रोजेक्ट है जो सुबह आपने प्रेजेंट करना है और पूरी रात आप उसकी एंजाइटी में गुजार देते हैं, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अपनी वर्थलेसनेस फील होती है, या फिर आप कंसंट्रेट करने में आपको बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सब भी जो है ना एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। तो अगर मैं अब बात करूँ आप लोगों के साथ कि एंजाइटी जो है इसको हम 100% ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि नहीं एंजाइटी जो है वो ट्रीटेबल नहीं है, या उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद एंजाइटी जो है उसकी मेडिकेशंस तो सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी, तो उससे बेहतर है कि हम खुद से ही कोई कोपिंग स्किल्स जो हैं वो सीखें। तो पहले नंबर पर तो एंजाइटी का जो इलाज है वो दो तरीक़ों से किया जाता है। इम्पोर्टेंट जो दोनों मेथड्स जो हैं उनमें एक साइकोथेरेपी है और मेडिकेशंस हैं। दोनों मेथड्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बेहद ज़रूरी हैं। अगर आपकी एंजाइटी जो है, आपको पेशेंट से पूछा जाता है कि आप अपनी एंजाइटी को 0 से 10 के दरमियान जो है कैटेगराइज करें, आप कहाँ पे महसूस करते हैं, आप 1 पे फील करते हैं या 2 पे करते हैं या लाइक 7 8 9 10 कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं, या आपकी एंजाइटी जो है उसका लेवल क्या है। तो क्लाइंट जो है या पेशेंट जो है वो बताता है कि उसकी एंजाइटी का ये लेवल है। तो आपकी अगर एंजाइटी जो है मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रही है और आपको जो है नॉर्मल फंक्शनिंग बेहद डिस्टर्ब हो रही है और आपको मुख्तलिफ आप कह लें आपने तरीके भी अप्लाई किए हैं बट फिर भी सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में मेडिकेशंस जो हैं वो पहले ज़रूरी होती हैं कि आप पहले दवाइयाँ इस्तेमाल करें। उसमें साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मोस्टली एसएसआरआई जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब एंजाइटी होती है तो हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन हार्मोन है जिसका आप कह लें कि लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एंजाइटी के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको जब एसएसआरआई दिए जाते हैं तो आपका वो जो आपकी कह लें न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल्स
डाउन हो चुके हैं उनको दोबारा बूस्ट अप करने की कोशिश की जाती है। दूसरा तरीका इलाज जो है वो साइकोथेरेपी है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो सीबीटी इस्तेमाल की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से अपने जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज करना सिखाया जाता है।